फिर इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ। और ऐसे ही युग चक्र एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता जाता है। जैसे सत्ययुग के बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और फिर कलयुग आता है, देन अगेन ये ऑर्डर कलयुग से रिवर्स में रिपीट होता है। मतलब कलयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता, उसके बाद सत्ययुग फिर से आता है और एक महायुग कंप्लीट होता है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, तो सत्ययुग को छोड़ के त्रेता, द्वापर और खासकर कलयुग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हम अभी तक अपने धर्म के रास्ते से धीरे धीरे करके कितना दूर भटक चुके हैं। पुराणों में जो वर्णन दिया गया है उसके साथ आज के समाज में कितना सिमिलरिटीज है, ताकि हम आने वाला कल का अंदाजा लगा पाए। त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हुआ, औरों से ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण मनुष्यों में जागने लगा, लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इसी युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी, और कुछ सालों बाद जब वो वैकुंठ धाम लौट गए थे, तब त्रेता युग की समाप्ति हो गई और उसके बाद शुरू हुआ कालखंड का तीसरा युग यानी द्वापर युग। इसी युग से मनुष्य की चरित्र का पतन शुरू हो जाता है। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि स्त्री पे बुरी नजर डालने जैसा कुकृत्य भी मनुष्य करने लगता है।